बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट, आज से हमने इब्तदा किया है कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के उर्दू को हम शुरू कर रहे हैं। उर्दू के बारे में आप जानते हैं कि वो तीन हिस्से जो आजकल नया सिस्टम निकला है SLO का, तो उसके मुताबिक पेपर आएगा। पहले जो निज़ाम तरीक़ेकार था वो यकसर चेंज हो गया है। अब रट्टे वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब बुक के बीच में से आएगा, वहाँ से आपको सवाल पढ़कर, पैराग्राफ पढ़कर उसका जवाब उसके बीच में से निकालना होगा। आपने रट्टे वाला सिस्टम बिल्कुल सिरे से छोड़ देना है। तो इसमें आपको मालूम है किताब 3 हिस्सों में है। पहला नसर है, दूसरा नज़म है और तीसरा गज़ल है। तो अब मैं आपको जो नया पेपर आया है, पेपर पैटर्न के बारे में समझाता हूँ। आपने असातिज़ा करम के पास भी पढ़ा होगा, तो आप वैसे घर में भी बैठ कर पढ़ते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको शॉर्टकट तरीके के साथ समझाऊँगा। इंशाअल्लाह छोटा सा वीडियो आपकी यकसर ज़िंदगी बदल के रख देगा। तो अब चलते हैं पेपर की तरफ। अब आते हैं पेपर की तरफ। तो ये ऊपर आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है वर्जन नंबर। यहाँ भी आपको एक कोड नंबर दिया जाएगा, वो लिखा जाएगा जो आपके उस पर लिखा होता है। दूसरा रोल नंबर है। तो अब नीचे चलते हैं, लिखा हुआ है उर्दू लाजमी 12वीं जमात के लिए। मैंने 12वीं का पेपर लिया है और बाकी आपको समझा रहा हूँ कि 11वीं और 12वीं तकरीबन एक जैसे होंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले जो है ना, ये सवाल नंबर दिया है। सवाल नंबर 1, हर जुज़ के सामने दिए गए दुरुस्त दायरा को पुर करें। तो इसमें ये ग्रामर आ रहा है। आपको पता है ग्रामर के बारे में भी थोड़ा तफसीलन बाद में पढ़ेंगे। जिनको समझ नहीं है बाकी ये ग्रामर आएगा और उसके आपने सर्कल लगाते हुए आगे जाना है। पहले तारीख़ पैदाइश आता था या मज़मून निगार का नाम वगैरह और तारीख़ वफ़ात वगैरह, वो चीज़ें बिल्कुल सिरे से नहीं हैं। तो आगे फिर नज़र, तो ये सारे MCQs हैं, आप देख लें। तो इनको आपने देखकर हल करना है। और अगले और हिस्सा 2 में हमारा शुरू हो गया है। ये नसर का है। अब ये पैराग्राफ इसमें आएगा। इस पैराग्राफ के लिखा हुआ है आखिर में दिए गए सवालात में से 5 के जवाबात लिखें। अब ये नहीं कहा कि इस किताब में से दिए गए, ये आपके बोर्ड में से भी आ सकता है। ये KPK का बोर्ड है, तो उसके अलावा ये बलूचिस्तान बोर्ड में से भी आ सकता है। उन्होंने लिखा है कि पैराग्राफ के आखिर में दिए गए 5 सवालात के जवाब लिखें। ये कहीं से भी आपको आ सकते हैं। अभी ये आप सारा कुछ सवाल जब पढ़ लोगे तो इसके नीचे लिखा हुआ है मुसन्निफ़ ने मौलवी वहीदुद्दीन सलीम को एक नगीना क्यों दिया, इसका जवाब इसके बीच में लिखा हुआ है। शायद शोहरत भी गालिब के कसीदे की तरह आजकल किसी और को नहीं आती, इस जुमले की भी वजाहत ये भी सामने लिखा हुआ है। यानी ये सारे के सारे सवालात आप इसी पैराग्राफ में से देखकर हल कर सकते हैं। आगे हिस्सा नज़म है। हिस्सा नज़म में भी इसी तरह आएगा। तो आपने उसके थोड़ा सा वो क्या करना है, मंदर झैल आशार को पढ़कर आखिर में दिए गए सवालात के में से 3। फिर ये भी वही बताया गया कि कौन से किताब से आएगा, कौन से बोर्ड से आएगा, बलूचिस्तान से या KPK से, दोनों से आ सकता है। तो इन सवालों का जवाब भी इसके बीच में से तशरीह करके दे सकते हैं। और ये दूसरा भी उसी तरह है। हिस्सा मुंदरज झैल अशार को आखिर में दिए गए सवालात में से कोई से 2 जवाबात लिखें। अभी ये भी उसी तरह दिया गया है गज़ल का भी, कि आप इन गज़ल को हल करके इनका तर्जमा वगैरह लिख कर तफसील थोड़ा सा करके उसके बाद जो सवालात पूछे गए आप वो सवालात लिखेंगे। ये भी उसी तरह है, KPK बोर्ड से और बलूचिस्तान बोर्ड से आ सकते हैं। कोई से हिस्सा कवायद, इसमें ज़्यादातर तो इसमें से भी ग्रामर आएगा। ग्रामर के बारे में आप थोड़ा सा तवज्जो रखें, ग्रामर के ऊपर थोड़ा फोकस करें। ये ग्रामर ज़्यादातर आपकी बुक के एंड पे जो दिया हुआ है वहाँ से आएगा, उसको भी आपने फोकस करके सही ज़रा याद करके आना है। अब यहाँ इसमें जो है ना तशरीह आएगा, इसके अंदर आपने तशरीह करके ना इसके सवालों का जवाब साथ साथ देना है। तो ये आपका इब्तदाई मालूमात हुआ कि किस तरह आपने पेपर हल करना है। और इसके एंड के ऊपर जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए आएगा तो इसके एंड के ऊपर जो ना ये फर्स्ट ईयर का
एक कुर्सी की जैसे आप बीती लिखी हुई है, यहाँ आप बीती आ सकती है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर है ना, ये सेकंड ईयर है, इसका यहाँ आप बीती लिखा हुआ है और वहाँ ख़त वगैरह आएगा और इसका मज़मून आएगा, तो उनका रुइदाद वगैरह भी फर्स्ट ईयर का आ सकता है इसके जगह पे। यही डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम पेपर दोनों का एक जैसे ही होगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें, फिर मज़ीद तफसील के लिए आपको दूसरी वीडियो को देखनी पड़ेगी, वहाँ और तफसील से आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने इसको तैयारी किस तरह करनी है, एक एक को खोल कर वाजे मिनो अन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप ऐसे एक वीडियो देख कर जाएंगे, आप कहेंगे ये पेपर हमारा हल हो गया है। अल्लाह पाक आपका हामी नसर हो। जज़ाकल्लाह।